हेलो बच्चों, आज हम अपनी छठी कक्षा में नैतिक शिक्षा का 11वां अध्याय करेंगे। पाप के अन्न का प्रभाव। पाप क्या होता है कि बुरे कार्य करता है। बुरे कार्य करना ही पाप कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति बुरे काम करके पैसा कमाता है और उसके अन्न खाता है तो उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसे जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन कैसे होता है। कि एक साधु किसी वन में एक वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। उस साधु की कीर्ति मतलब यश उस देश के राजा के कानों तक जा पहुंचा। वे भी साधु के पास गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने साधु से नगर चलने की प्रार्थना की। पहले तो साधु नहीं माने, परंतु अत्यधिक अनुरोध पर वे महल में रहने लगे। 3 मास बीतने पर वहां एक घटना घटी। रानी स्नानागार में नहाने गई। स्नानागार होता है बाथरूम, यानी जहां हम स्नान करते नहाते हैं, और अपना हीरों का हार उतारकर एक तरफ रख दिया। स्नान करने के उपरांत जब वे बाहर आई तो हार उठाना भूल गई। कुछ ही देर बाद साधु बाबा इस स्नानागार में स्नान करने के लिए गए। उन्होंने हार को देखा तो मन बदल गया। उन्होंने हार शीघ्रता से उठाया और छुपाकर राजभवन से बाहर निकल गए तथा एक विशाल वन की ओर चले गए। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी तो देखा कि हीरों का हार नहीं है। तभी उसे याद आया कि हार तो स्नानागार में रखा था। वहां दासी को भेजा कि हार ले आई। दासी ने वापस आकर बताया कि हार तो वहां नहीं है। रानी ने स्वयं वहां जाकर देखा, परंतु वहां हार था ही नहीं। तब खोज की गई कि रानी के पश्चात स्नानागार में कौन गया था। खोज लगाने पर पता चला कि स्वामी जी गए थे। जब उनको पूछने के लिए बुलाया गया तो पता चला स्वामी का कहीं कोई पता नहीं। शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने आज्ञा दी कि उस साधु को ढूंढो, नगर में और नगर से बाहर। प्रत्येक दिशा में सिपाही दौड़े, परंतु साधु भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वह उस मार्ग पर गया जिधर प्राय कोई आता जाता ही नहीं था। सारा दिन इधर उधर भागता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, तब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे भूख सताने लगी। भूख लगने पर उसने कंदमूल ढूंढे। भाग्य से उसे ऐसा कंदमूल मिला जिसके खाने से पेट खराब हो जाता है। उसे भूख बहुत थी तो वही कंदमूल खा लिए। पेट तो भर गया, पर थोड़ी देर में पेट में बादल गरजने लगे तो वह पेट साफ करने गया। उसके पश्चात पुनः गया, फिर गया और फिर गया। रात भर यही होता रहा। सुबह होते ही साधु के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ। सहसा मतलब अचानक, उत्पन्न होना, पैदा होना। यह तूने क्या किया? तूने रानी का हाथ चुरा लिया। धिक्कार है तेरे साधु होने पर। चल हार वापस करके आ। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचा तो सिपाहियों ने कहा, पकड़ लो। साधु ने कहा, पकड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल में पहुंचकर वह सीधे राजा के पास चला गया। हीरो के हार को उसके समक्ष रखकर बोला, यह लो राजन, मैं तुम्हारा हार चुरा कर ले गया था, इसे वापस करने आया हूँ। राजा ने हार लेते हुए कहा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा, हाँ स्वयं ही आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा कि स्वयं ही आए हो तो इस हार को आप ले क्यों गए थे, और ले गए तो वापस क्यों ले आए? साधु ने कहा कि सुनो राजन, 3 मास तक मैं आपका अन्न खाता रहा, इससे मन मैला हो गया। हार को देखा तो मुझे विचार ही नहीं आया कि चोरी करना पाप है। हार को उठाकर चला गया, परंतु रात को लग गए दस्त। तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न शरीर से निकल गया। मेरा साधुपन लौट आया। तब मैंने सोचा कि यह मैंने क्या किया। यह है बुरे अन्न का प्रभाव, कि जैसा आहार वैसे ही विचार, जैसा अन्न वैसा मन। इसी के अकॉर्डिंग एक कहानी और है कि हमें अच्छा अन्न खाना चाहिए, पाप की कमाई का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर उनसे
धर्म के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। भीष्म पितामह उत्तर दे रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा न माने तो एक बात मैं आपसे पूछूं? भीष्म ने कहा, कि पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा कि इस समय तो आप बहुत ऊंचे ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है, हृदय के कपाट खुलते हैं। परंतु दुर्योधन की राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, तब जब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका यह पवित्र ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था, पाप और अत्याचार से कमाया हुआ अन्न। उस अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि खो गई थी। अब अर्जुन के तीरों ने मेरे शरीर से सेरों रक्त निकालकर, सेरों मतलब किलो, शेर एक शेर होता है, किलो, शेरों रक्त निकालकर उस अन्न के प्रभाव को समाप्त कर दिया है। अब मेरा मन पुनः जाग उठा है, मेरी आत्मा भी जागृत हो उठी है। वास्तव में पाप की कमाई का अन्न मन को बिगाड़ देता है, उसे कर्तव्य ज्ञान से विमुख कर डालता है। आपने अन्न के प्रभाव से जुड़ी दो कहानियां सुनी कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए हमें शुद्ध अन्न खाना चाहिए जो पाप की कमाई से ना आया हो। तो इसकी अभ्यास है कि राजा साधु के पास किस लिए गया था? राजा साधु के पास उसकी प्रशंसा सुनकर उसका ज्ञान पाने साधु के पास गया था। साधु राजा के साथ उसके महल में क्यों गया? क्योंकि राजा ने साधु को अपना गुरु बनाया और उन्होंने साधु को महल में चलने के लिए कहा। 3 मास बाद राजमहल में कौन सी घटना घटी कि एक दिन रानी स्नानागार में स्नान करने गई और अपना हार वहीं पे भूल आए। उसके बाद साधु जब स्नानागार में स्नान करने गए और उन्होंने हार देखा तो उनकी नीयत बदल गई और वे हार चुराकर वहां से चले गए। साधु राज सैनिकों के हाथ क्यों नहीं आया? क्योंकि वह उस दिशा में गया जहां कोई आता जाता नहीं था। साधु हार लौटाने क्यों स्वयं आ गया? क्योंकि साधु जब हार चुराकर जंगल में गया तो उसे भूख लगी। उसने वहां से कंदमूल खाए। उस कंदमूल के कारण उसको दस्त लग गई और जिससे उसके राजा के अन्न का प्रभाव खत्म हो गया और उसका साधुत्व लौट आया और वह उसे धिक्कारने लगा कि उसने हार क्यों चुराया और वह हार लौटाने के लिए राजा के पास आ गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए, पाप का अन्न नहीं खाना चाहिए, हमें शुद्ध सात्विक अन्न खाना चाहिए। तो ये था आपका लेसन 11 ऑफ धर्म शिक्षा। तो आपने ये लेसन करना है। ओके, धन्यवाद।